सेंटेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ देखिए। इसमें क्या है कि यदि किसी सेंटेंस के पहले क्या आए और उसके बीच में नहीं भी आए तो वो इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, क्या तुम यहाँ नहीं रहते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो क्या और नहीं दोनों का मिक्स है, इसलिए वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसमें आपको जब आप यस या नो में मिलता है तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के पहले लिखेंगे। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, इसको हमने पहले लिखा है डू या डज। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, आगे आप नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है इसी, फिर एक मॉडल आपका ये रूल है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि डू या डज सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज किया है, यहाँ पे मैंने डोंट यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ मैंने नॉट का यूज किया है, यानी डोंट डजंट, और डजंट आपका सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ, और डोंट आई यू वी दे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ लगता है। फिर आपका सब्जेक्ट का यूज होगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईडी। इसको दो तरीके से हम बनाएंगे, जैसे आपका स्ट्रक्चर दो तरीके से हमने मैंने लिखा है कि यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या है कि क्या वह झूठ नहीं बोलता है। तो हम इसको पहले देखेंगे, आपका सब्जेक्ट किसमें है, सिंगुलर नंबर में है, तो वह की इंग्लिश ही होती है, तो इसलिए हम डू या डज में से सबसे पहले क्या बनाएंगे, डज। डज सब्जेक्ट क्या है आपका, वह तो ही लगाएंगे, और यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग नॉट का यूज करेंगे, डज ही नॉट। झूठ बोलने की मीनिंग टेल अ लाई होता है। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ क्या करेंगे, डजंट है यूज करेंगे, डजंट ही टेल अ लाई। आपका नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या तुम मुझसे बहस नहीं करते हो। तो यहाँ पर तुम क्या है, आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिखेंगे डू यू नॉट। बहस करने की मीनिंग होती है आर्ग्यू, तो आप आर्ग्यू लिखेंगे, डू यू नॉट आर्ग्यू, और मुझसे तो विद मी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्ट्रक्चर आप यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर डोंट का यूज करके जो भी सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर लिखेंगे, डोंट यू नॉट आर्ग्यू विथ मी, आपका वही रहेगा। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद नहीं करता है। तो ये आपका तुम्हारा भाई ये सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ डज का यूज करेंगे, डज, और आपका सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, तो डज योर ब्रदर नॉट, मदद करने की मीनिंग होती है हेल्प, और तुम्हारी यानी यू। और आपका स्ट्रक्चर मतलब नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग बनेगा, आपको पहले से पता है डजंट योर ब्रदर हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या तुम मेरे अलावा किसी से बात नहीं करते हो। तो ये आपका सब्जेक्ट तुम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग ऑफ डू का यूज करेंगे, तो डू यू नॉट टॉक, बात करना हो गया, डू यू नॉट टॉक टू एनीबॉडी, और मेरे अलावा, अलावा मतलब इसके अतिरिक्त, यानी इसकी इंग्लिश होती है एक्सेप्ट, और मेरे अलावा एक्सेप्ट मी। फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्ट्रक्चर आप यहाँ पे डोंट का यूज करेंगे, डोंट यू टॉक टू एनीबॉडी एक्सेप्ट मी। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या तुम्हारे पापा रामायण नहीं पढ़ते हैं। तो तुम्हारे पापा यानी ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, तुम नहीं है तुम्हारे पापा हैं, तो यहाँ पे जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे
तुम्हारे के साथ, मेरे के साथ अगर कोई नाउन आता तो सिंगुलर नंबर ही होता है उसको। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, योर समझ लेते हैं तो सोचते हैं प्लूरल नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा डज योर पापा नॉट, पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, इसमें से यस पहले से हटा हुआ है रीड। और रामायण एक धार्मिक रिलीजियस आपका है, रिलीजियस बुक है, धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके लिए हम इसके पहले द का यूज करेंगे। डज योर पापा नॉट रीड द रामायण। अब दूसरे तरीके से आपको मैंने बताया है कि डजंट का यूज करेंगे, तो डजंट योर, या फिर डजंट योर पापा नॉट तो हट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही यहाँ पे नॉट का यूज किया है। डजंट योर पापा नॉट, सॉरी, डजंट योर पापा रीड द रामायण। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस। अब हम बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप पहले डू या डज का रूल पढ़े हैं जब वाक्य पहले क्या आता है, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है दरअसल, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। जैसे आप हिंदी सेंटेंसेस में आता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वैसे इंग्लिश में आपका आता है कि वेयर, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ। ये सब आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, उन्हें प्रश्न सूचक शब्द है। इससे आपके क्वेश्चन किए जाते हैं तो आप इसका जवाब ये क्या दो लाइन में देते हैं। और डू या डज जब हेल्पिंग वर्ब इसमें सेंटेंस के पहले आता है तो इसमें आपका जवाब यस या नो में होता है। तो ये सेकेंड रूल है आपका क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आया होगा, उसके बाद इससे रिलेटेड आपका हेल्पिंग वर्ड डू या डज है, फिर नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड तरीके से बता रहे हैं, जैसे उसमें मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज होता है, तो इसमें भी मैंने वही काम किया है। क्वेश्चन वर्ड डोंट या डजंट, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो हम लिखते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हिंदी में, इसको इंग्लिश में आपको बनाना है। तुम सुबह में जल्दी क्यों नहीं उठते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, प्रश्न सूचक शब्द क्या आपका क्यों, तो क्यों की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, व्हाई। फिर आप हेल्पिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग आपका हो गया टू और यहाँ का सब्जेक्ट हो गया यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पर व्हाई डू यू नॉट, और उठने और जगने की मीनिंग गेट अप या वेक अप होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा गेट अप। व्हाई डू यू नॉट गेट अप, और जल्दी की मीनिंग होती है अर्ली, और सुबह में इन द मॉर्निंग। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका ये सेंटेंस हुआ। फिर आप यहाँ पर एक मैंने ये सेकेंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी आप सब्जेक्ट सेंटेंस लिख सकते हैं। तो वाई के बाद यहाँ पर डू यू नहीं डोंट का यूज कर दीजिए, डोंट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका राहुल नाश्ता क्यों नहीं करता है, तो यहाँ पे फिर हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे व्हाई। फिर आपका सब्जेक्ट राहुल है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हेल्पिंग और डज का यूज करेंगे। व्हाई डज राहुल नॉट, फिर नाश्ता करने लेने की मीनिंग आपका टेक या हैव होता है, टेक ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सेकेंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे कि व्हाई डजंट, सारा वही है, सारा चीज वही है, व्हाई डजंट राहुल टेक ब्रेकफास्ट। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि राहुल तुमसे बात क्यों नहीं करता है, तो यहाँ पर क्यों की मीनिंग हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या लिखेंगे व्हाई। अब राहुल के अकॉर्डिंग
फीवर आपका डज लगेगा, व्हाई डज। सब्जेक्ट आपका क्या है, राहुल। व्हाई डज राहुल नॉट, बात करने की मीनिंग क्या होती है, टॉक टू यू। व्हाई डज राहुल नॉट टॉक टू यू। आपका नेक्स्ट सेंटेंस अगले स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में बता रहा है, उसमें आपको दो स्ट्रक्चर आपने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो क्या होगा, व्हाई डजंट राहुल नॉट टॉक टू यू। आपका हो गया। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, गाय चरागाह में घास क्यों नहीं चढ़ती है। तो आपका ये क्वेश्चन वर्ड है क्यों, इसकी इंग्लिश होगी व्हाई, और ये गाय बहुत सारी है तो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका डू। व्हाई डू द काउज नॉट graze the grass in the grassland। ग्रासलैंड मीनिंग मैंने आपको बताया था पिछले कई वीडियो में, मैंने बताया ग्रासलैंड मतलब होता है चारागाह, और ली मतलब भी होता है चारागाह, पास्चर मतलब भी होता है चारागाह। चारागाह फिर मैंने आपको बताया है कि दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इसको हम बता देते हैं। व्हाई डोंट द काउज graze the grass in the grassland। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मतलब कि आपको ये स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन वर्ड, जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखा है, समझाया है, आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको ये सारे ये पीडीएफ इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ।